अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 6.1 चैप्टर 6 मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैटर। पहला क्वेश्चन वो कहता है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन एक्सर्टेड ऑन स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, शोन इन अ फिग 6.6 जैसे फिग में दिखाया गया है। ड्यू टू सर्कुलर लूप, किसकी वजह से, इस सर्कुलर लूप की वजह से। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आर। वो कहता है आर को अज्यूम करो मच लार्जर देन ए बी, यानी इसके रेडियस और इसकी सेंटर से भी उसका साइज काफी बड़ा है। वो कहता है स्क्वायर लूप इज फ्री टू रोटेट, अगर स्क्वायर लूप को फ्री किया जाए रोटेट करने के लिए, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन बी, किस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं सर्कुलर लूप का। तो m इज इक्वल टू होता है आई ए के ए, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होगी। तो सर्कुलर है तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए है तो पाई ए स्क्वायर, और z द यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन, यानी z एक्सिस पे हमने उसकी डायरेक्शन लेगी। तो आई पाई ए स्क्वायर z यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सर्कुलर लूप की। अब हम जानते हैं कि भाई आपके पास फील्ड फॉर अप्रोक्सीमेशन में डाइपोल वाला कंसेप्ट बन जाएगा। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई r क्यूब 3m डॉट r यूनिट वेक्टर r माइनस m। तो अब हम जानते हैं m की वैल्यू प्लेस करेंगे, और जो इस जगह इसकी डायरेक्शन है, अगर ये z एक्सिस है तो ये y एक्सिस होगा। इसका मतलब z यूनिट वेक्टर डॉट y यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर्स की डॉट जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा। तो इसको लिख देते हैं जस्ट, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो जो सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड पता लग गई। अब क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट ऑफ द स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप के लिए देखेंगे तो उसी तरह m इज इक्वल टू आई ए। अब स्क्वायर है तो दोनों साइडें बराबर होंगी, तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों साइडें बी बी की हैं तो बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आई बी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन वाई यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर लेना हो, नॉर्मल लेना होता है ना, तो नॉर्मल वाई की तरफ जाएगा। अगर हम टॉर्क देखें स्क्वायर लूप पे, तो टॉर्क का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो हमने तो टॉर्क देखना है m2 पे, यानी स्क्वायर वाले पे, प्रेजेंस ऑफ द b1, जब b1 उस वहां पे आएगा तो m2 क्रॉस b1 आ जाएगा। तो अब आपके पास m2 की वैल्यू भी है, b1 की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी। चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, y क्रॉस z। तो y क्रॉस z x के बराबर आ जाएगा, ये नेगेटिव भी बाहर चला गया, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 पाई r क्यूब इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी। अब उसने इक्विलिब्रियम कहाँ लेना है, तो टॉर्क ने कोशिश क्या करनी है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो अलाइन करे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड B1 के साथ। तो B1 की डायरेक्शन तो माइनस जी की जानिब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्क्वायर लूप M2 भी अपने आप को अलाइन करना चाहेगा माइनस जी, यानी डाउनवर्ड, ताकि टॉर्क की वैल्यू क्या हो सके, मिनिमम हो सके। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।